हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। दोस्त, अगर आप भी लोग जून 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर कभी भी इग्नू का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत बढ़िया चीज़ एक बताने वाले हैं कि अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहे हो तो आपको कितनी देर पहले जाना है और क्या कुछ चीज़ें होता है वहाँ पे, आप अपना रूम कैसे ढूंढ सकते हो एग्ज़ाम सेंटर पे, क्योंकि बहुत सारा रूम होता है और वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें होता है, जैसे कि आप लोगों को अपना जगह कैसे ढूंढना है कि आपको कहाँ बैठना है, कहाँ पे एग्ज़ाम देना है एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे। तो चलिए ये सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बता दें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंचोगे ना तो उसके बाहर आधे घंटे पहले या फिर उससे पहले ही ये चिपका दिया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर में। आप जिस भी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे उसके बाहर में ये चिपका हुआ निकलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको अपना कोर्स कोड देखना है कि आपका कोर्स कोड कौन सा है, मतलब कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स कोड। ये थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का नहीं है पर आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। कोर्स कोड आपको सबसे पहले देखना है कि आपका कौन सा है। उसके बाद आपको उसमें अपना इनरोलमेंट नंबर देखना है। देखिए जैसे कि इनरोलमेंट नंबर दिया गया है, उसको देखना है कि उसके बीच में है कि नहीं। दो फर्स्ट और लास्ट इनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा, तो फर्स्ट वाला आपका हो सकता है या लास्ट वाला हो सकता है, या फिर आपका इनरोलमेंट नंबर इन फर्स्ट और लास्ट के बीच में आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि 500 है आपका इनरोलमेंट नंबर, 500, और यहाँ पे 500 टू 600 दिया गया है, तो 500 भी आपका हो सकता है और 600 भी आपका हो सकता है, या फिर 600 और 500 के बीच में जितना भी इनरोलमेंट नंबर आता है, जैसे कि 501, 502, ये सारे अगर बीच में होता है तो आपका उसी रूम में होगा। तो वो रूम कैसे देखना है, तो सबसे पहले नंबर पे रूम नंबर लिखा होगा, तो उसको देख लेना है कि आपका कोर्स का कौन से में है। तो बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद आपको अपने रूम में जाना है। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे वो जो सीट होता है ना, उस पर आपका इनरोलमेंट नंबर नहीं चिपका होता है। किसी किसी ही एग्जामिनेशन सेंटर में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे आपका सीट पहले से फिक्स होता है। तो देखिए रूम में घुस जाइएगा और जहाँ मन आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। मैक्सिमम सेंटर पे ऐसा ही होता है। मेरे भी एग्जामिनेशन सेंटर पे ऐसा ही था कि कहीं भी आप बैठ सकते हैं। हाँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग रोल नंबर, आपका इनरोलमेंट नंबर जिसको कहते हैं, वो देख के आपको बैठाते हैं। पर ये ज़्यादा नहीं होता है। कभी कभार देखा गया है कि वो लोग आते हैं और आपको बोलते हैं इस नंबर से यहाँ से स्टार्ट करके सीधे आप लोग बैठ जाओ, फिर ऐसे ऐसे बैठ जाओ। पर ऐसा बहुत कम ही देखा गया है, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर अलग अलग होता है बहुत सारे लोगों का। तो बहुत सारा लगातार नहीं होता है इनरोलमेंट नंबर, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। वैसे तो वैसे नहीं बैठा सकते। तो उसके लिए वो लोग जो अटेंडेंस सीट होता है ना, उस पर उनका जो सीरियल नंबर होता है वो देख के बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बैठ जाओ यहाँ से। पर वो सारे जगह नहीं होता है, बहुत कम जगह होता है। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। और दोस्त, हम आपको बता दें कि एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हो तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री होके जाइए, आराम से जाइए। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग अपना हॉल टिकट लेके जाइएगा और एक आईडी कार्ड लेके जाइएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पेन लेके जाइएगा, पानी लेके जाइएगा आराम से, और टेंशन को घर पे छोड़ के जाइएगा, उसको लेके नहीं जाना है। जितना टेंशन था आप लोग अब ले लिए हैं, अब ज़्यादा नहीं लेना है। अब आपको एग्ज़ाम देना है बढ़िया से। बाकी आपको सबको पास हो जाना है और आप लोग पास हो जाइएगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।